आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 550 वाट के सोलर पैनल पर आप क्या कुछ चला सकते हैं। अगर तो आप 12 वोल्ट करंट रखते हैं तो आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं और उसका कितना बैकअप होगा। अगर आप उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप क्या क्या चला सकते हैं और उसका बैकअप कितना है और इसका खर्चा कितना है। आज आपको इस पूरी वीडियो में ये सब कुछ मालूमात मिलने वाली है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुरू करता हूं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैफी एसी रेफ्रिजरेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको जो अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं वो है 550 वाट की सोलर पैनल पे आप क्या चला सकते हैं। आप इसको 12 वोल्ट रखें तो ज्यादा बेहतर है या 220 पे कन्वर्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोलर प्लेट की तरफ कि ये 550 वाट की जो सोलर प्लेट है ये कितने वाट बैटरी तक पहुंचाती है और फिर बैटरी से आगे क्या कुछ होता है। कागजों में तो ये 550 वाट की सोलर प्लेट होती है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कुछ कम होती है। अगर इसको आप बगैर तार लगाए देखें तो ये तकरीबन 450 वाट मतलब 450 वाट तकरीबन ये निकाल रही होती है। लेकिन आप जब इसको मुकम्मल स्टैंड पे या छत पर लगाएंगे और उसके साथ फिर तार भी आएगी, उसमें भी कुछ ना कुछ इसका करंट जाया होगा, जायल होगा, तो वो तकरीबन हमारे जो चार्ज कंट्रोलर तक वो तकरीबन जाएंगे हमारे 400 वाट जाएंगे। 400 वाट से आगे फिर हमारी बैटरी चार्ज होगी। इसका मतलब है कि हमारी जो बैटरी है वो 550 वाट की जो सोलर पैनल प्लेट है वो 400 वाट तक चार्ज कर रही है। इसका जो 150 वाट है वो तकरीबन कुछ तार में जायल हो जाता है और कुछ इसकी जो प्लेट है उसमें भी कुछ एफिशिएंसी कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास तकरीबन हमारे चार्ज कंट्रोलर या बैटरी तक जो है वो 400 वाट रह जाता है करंट। तो अब 400 वाट पे हम 12 वोल्ट पर क्या कुछ चला सकते हैं। 12 वोल्ट के एसी डीसी फैन जो इस वक्त मार्केट में है वो तकरीबन एक जो पंखा है वो 4 एम्पेयर लेता है। इसका मतलब है कि 4 एम्पेयर भी हों, 3 से 4 एम्पेयर हो, लेकिन आप मान ले 4 एम्पेयर है तो 4 एम्पेयर का तकरीबन 50 वाट लोड बनता है। तो इस हिसाब से आप अगर डीसी करंट में हैं तो इस पे आप तकरीबन 6 से 7 पंखे दिन में पूरी दिन आप बिल्कुल फ्री सोलर पे इस प्लेट पे चला सकते हैं। और इस पे तकरीबन आपकी जो 5 से 6 से 7-8 लाइटें भी आपके साथ चल सकते हैं। अब आपने लाइटें कौन सी 12 वोल्ट की लेनी है। अब बेशक 220 वोल्ट वाले जो बल्ब है, एसी बल्ब है, उसमें से आप वो चिप निकाल कर वहां आप अपने 12 वोल्ट की भी चिप लगा सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं बिजली की तरफ। जब आप इसके साथ यूपीएस लगाएंगे, बैटरी से 12 वोल्ट लेकर यूपीएस 220 वोल्ट देगा तो उसमें तकरीबन आपके जो बाकी बचेंगे वो 300 वाट बचेंगे। डीसी में 400 वाट बच रहे थे, लेकिन एसी में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसके जो 300 वाट बचेंगे। अब वापडा की तरफ चलते हैं तो वापडा वाले जो फैन है, एसी फैन है, वो तकरीबन 100 से 120 वाट का एक पंखा होता है और बल्ब 12 वाट या 18 वाट ये बल्ब होते हैं, 9 वाट बल्ब होते हैं। तो इसकी तरफ बढ़े तो तकरीबन यूं अंदाजा लगा लें कि अगर 120 वाट 100 भी लगा ले, 100 वाट का भी अगर वापडा का पंखा है तो उसमें सिर्फ आपके 2 पंखे और 2-3 लाइटें चलेंगी। और इसमें आपका जो बैकअप है वो जितनी देर सूरज रहेगा उतनी ही देर ही आपके जो पंखे हैं वो चलेंगे। उसके बाद आपकी जो वापडा की बिजली है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। तो
अगर आप इसको एसी में कन्वर्ट करते हैं यूपीएस लगाकर, तो फिर सिर्फ आपके 550 वाट की प्लेट पर सिर्फ 2 ही पंखे चलेंगे। अगर इसको आप 12 वोल्ट में रखते हैं तो आपके 6 से 7 पंखे भी और 7 से 8 लाइटें भी चल सकती हैं। अब बैकअप की तरफ बढ़े तो एसी में जब आप कन्वर्ट करेंगे इस करंट को, तो 220 पे तकरीबन आपके 5 से 6 बजे तक शाम तक आपके जो 2 पंखे हैं वो चलेंगे। उसके बाद आपका जो वापडा मीटर है उससे यूपीएस करंट लेकर आपके पंखे चलाएगा, या आप उसको वापडा पे कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आप इसको 12 वोल्ट ही रखते हैं तो 12 वोल्ट आप डायरेक्ट बैटरी से लेकर आप चला सकते हैं, और उसमें आपका जो इस्तेमाल होगा आपके 3 से 4 पंखे पूरी रात चलेंगे। ये सिस्टम मैंने घर किया हुआ है और मेरे 3 पंखे पूरी रात बैकअप मुझे चलते हैं बिल्कुल फ्री, बगैर किसी बिजली पर। हाँ, जिस दिन थोड़ा सा मौसम खराब हो तो उस दिन फिर हमें बिजली पे चलाना पड़ता है, लेकिन वो महीने में 1-2 बार ही ऐसा होता है। मेरा तो मशवरा ये है कि आप इसको 12 वोल्ट में ही कन्वर्ट रखें। हाँ, इसके साथ एक और है, अगर आप 12 वोल्ट करंट रखते हैं तो 12 वोल्ट में आप अपनी डीसी वाटर मोटर या पंप कह लें, वो आप जो है इस पे भी वो दिन में चला सकते हैं, रात को भी इमरजेंसी की सूरत में चला सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पंखे जितना ही लोड लेती है मोटर, डीसी मोटर 0.6 एम्पेयर। मेरा मतलब है कि वो तकरीबन 60 वाट की होती है, 60 या 65 वाट की वो होती है। तो वो एक आध वो कितना ज्यादा चलेगी, 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट कर ले चलेगी, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लेडीज सूट हैं और क्या कहते हैं वाशन वेयर के कपड़े हैं, कमल वाले, जिसको हम कमल कहते हैं, कोई वाशन वेयर कहता है, अगर वो आपने इस्त्री करने होते हैं तो उसके लिए 12 वोल्ट की इस्त्री भी मिल जाती है, सोलर वाली इस्त्री भी मिल जाती है। वो भी आप इसके लोड के साथ साथ आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ये फायदा आपको होगा कि आपकी जो बिजली है वो बच जाएगी। हाँ, अगर आपके कॉटन वाले या लट्ठे वाले सूट हैं तो वो आपके इस इस्त्री पे नहीं होंगे, वो आपको बिजली वाली इस्त्री इस्तेमाल करने वाली पड़ेगी या गैस वाली इस्त्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 12 वोल्ट वाला सिस्टम रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बचत होगी इसमें। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो मैं इंशाल्लाह इस बार अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी लिखूंगा, आप उससे मेरे से रब्ता करके, बेशक व्हाट्सअप नंबर होगा, और उससे रब्ता करके मुझसे उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले भी सकते हैं। तो अब चलते हैं खर्चे की तरफ। इस वक्त 550 वाट की जो प्लेट है वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार की, मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ रेट होते हैं। तकरीबन इस वक्त उसका 45 से 50 हज़ार रेट है। चार्ट कंट्रोलर वो तकरीबन इससे 25 से 30 हज़ार तक है, और बैटरी अपनी जो है वो हस्बे तौफीक कोई 100 एम्पेयर की लगा लेता है, कोई 150, कोई 200। इस 200 एम्पेयर की बैटरी की तकरीबन 40 से 42 हज़ार रुपये रेट है। तो तार वगैरह डाल के जो है वो तकरीबन क्या कहते हैं 3 से 4 हज़ार की तार हो जाएगी। और इसके बाद आप पंखा मोटर ले लें, पंखा आपका जो है वो अगर खुरम फैन का लेंगे तो वो 7 हज़ार का, अगर आप खुर्शीद फैन का लेंगे तो वो तकरीबन आपको 9500, 9,500, 9,500 या 10,000 के करीब मिलेगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप खुर्शीद का फैन ही लें, वो अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा है, उसकी हवा वगैरह अच्छी है। और उसके बाद आपको जो डीसी पानी वाली मोटर है वो आपको मिलेगी तकरीबन 6,500 से 7 हज़ार की। तो ये थोड़ा सा खर्चा है, कम खर्चा है, आप इसको 12 वोल्ट में ही रहने दें और बैकअप ज्यादा ले, बिजली के बिल से आपकी जान छूट जाएगी। यकीन करें इस वक्त मेरा 1000 से 1500 रुपए घर का बिजली का बिल आ रहा है। जब मैंने इसको 220 में रखा, यूपीएस लगाकर सारा कुछ रखा, बिल कम आने की बजाय उल्टा बिल बढ़ गया था। जब से मैंने इसको 12 वोल्ट अपने घर को सोलर सिस्टम 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया है तो मेरा जो घर का बिल है वो 1000 से 1500 रुपए हो गया। इतनी महंगी बिजली के यूनिट्स के बावजूद 1000 से 1500 रुपए बिल आ रहा है, तो यकीनन मुझे फायदा हो रहा है। तो आप भी बिल्कुल यही सिस्टम अपनाएं और बिजली के बिलों से जान छुड़ाएं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो, अल्लाह नेगेबान।